सतनाम, सत्य कबीर, सत साहिब, प्रेमी सज्जनों, आज काफ़ी समय के बाद आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। जो सतगुरु की कृपा है उसी के अनुसार चलना होता है। तो आज सतगुरु कबीर साहिब के कुछ साखी संग्रह से कुछ ऐसी वानियां हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब और कड़वी भी लग सकती है। क्यों? सत्य तो कड़वा ही होता है। तो देर ना करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब वाणी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? वाणी है, जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान, पहले था दिखाई कर औडे देसी आन। तो कह रहे हैं जेता मीठा बोलवा, कह रहे हैं वो साधु मुक्ति के नाम पे उनके पास में ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन प्रवचन और भाषा शैली के माध्यम से देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा मीठा बोलते हैं। ऐसा मीठा बोलते हैं, ऐसे मीठे प्रवचन करते हैं कि सुनने वालों के चित्त पे वो वानियां छा जाती हैं। यूं समझ लीजिए, सोचने समझने विचार करने की जरूरत ही नहीं रहती है। जो बता दिया वही सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान। तो यहां पर कबीर साहब तो कुछ और ही बोल रहे हैं। कह रहे जितनी मीठी उनकी लैंग्वेज, प्रवचन करने की जो भाषा शैली है, कह रहे वो साधु नहीं है। कह रहे वो साधु नहीं है। जितना जितना वाणी मीठी है उनको साधु न जान, उनको साधु मत मानिए। कह रहे हैं आगे, पहले था दिखाई कर औडे देसी आन। औडे कहते हैं गड्ढे में। कह रहे वो कुछ अपने छोटे मोटे कोई चमत्कार या उनके अंदर कोई ऐसा गुण जो संसार की तरफ ही लेके आता है, मुक्ति का तो कुछ होता नहीं उनके पास में। तो उस पहले था दिखाते हैं। वो पहले अपनी था का मतलब अपनी गहराई को दिखाते हैं कि हम कितने ऊंचे संत हैं, हमारे कितने शिष्य हैं और देश देश विदेश में हमारे कितने असंख्य सत्संग घर चल रहे हैं। सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। तो ये था दिखाते हैं औडे देशियान। कह रहे हैं उसमें होता क्या है, आप भी गड्ढे में जाते हैं, 84 रूप गड्ढे में जाते हैं और शिष्य वर्ग भी वहीं पहुंचता है। सीधा सीधा बोल रहे हैं, जितनी मीठी भाषा उसको साधु मत मानिए। साधु जो साधु का मतलब होता है संत। संत मान लो सच्चा, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है और चलाना सिखाता है, उसको साधु कहा जाता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जल्दी हमारी समझ में आएगा। हम सभी जानते हैं इस बात को भी। एक पौधा होता है, पौधा होता है तो मेरे भी कभी कभी 5-6 साल पहले, अब जगह नहीं रही वहां पे, तो पपीता जो होता है उसके पेड़ लगा दिए थे। नीचे उसमें मलबा दबा हुआ था, ताजा मिट्टी थी। तो
उनको जब वहां पे लगा दिया, इतने बड़े बड़े पौधे थे, कहीं से उखाड़ा, उनको शिफ्ट किया था हमने, तो उनको गाड़ दिया जगह जगह। आप यकीन नहीं करोगे, 3-3, 4-4 किलो का पपीता तो भी मिल जाता है इतना। तो इतना बढ़िया फल नीचे से ही ऊपर तक लगा, जो देखता है कह रहा है ऐसा तो पपीता ही नहीं देखा हमने। इसका गहराई से समझना, तो उस पे ही फल जो पपीता थे उसी पे पकते थे वो, बिल्कुल एकदम वो सुरख लाली होती थी उनकी। जब उनको तोड़ा गया, जब उनको खाया गया, तो बाजार में मिलने वाला जो कच्चा फल होता है उसको पकाया जाता है कार्बेट वगैरह से, तो उस मतलब कई गुना ज्यादा वो रसीला भी, और मिठास तो मतलब मिठास का तो कोई वर्णन ही नहीं है। जो पेड़ पे पका है, इतना मीठा रसीला पपीता, तो उसके अंदर सभी गुण संपन्न थे। कच्चा तोड़ के उसको मसाले में दबा के उसको पकाया जाए, उसमें वो बात नहीं रहती है। हम सब खाते हैं पपीता, कोई ताकत नहीं आती है। तो ठीक इसी प्रकार कोई भी फल होता है, जब जब वो फल आता है तो उसमें कड़वाहट होती है, हम सब जानते हैं। जब वो धीरे 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 वो जब बीज की अवस्था में आता है तो उसमें खट्टापन पैदा होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें मिठास पैदा होती है, और एक दिन ऐसा आता है वो पेट से आप ही अलग हो जाता है, जब वो पूर्ण अवस्था में पक चुका होता है। तब उसको खाने से जो उसके अंदर सद्गुण है, जो उसके अंदर पौष्टिकता है, वो भरपूर हमें मिलती है। जो भी उसके अंदर घटक है, वो बाजार वाले पके हुए मसालों से जो फल है उनसे नहीं प्राप्त होती है, क्यों? वो जल्दबाजी में उसको पकाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने इस वाणी के माध्यम से कहा है, जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान। तो उस फल की भांति कच्चा कच्चा साधु होता है, वो इधर उधर से वाणियों को संग्रह करता है, कुछ याद करता है, कुछ सदग्रंथों के माध्यम से हमें बताया जाता है। तो वो ये सब क्या है, ये हो गया वो कार्बेट मसाला। उस ज्ञान को तुरंत पकाया गया है और तुरंत ही हमारे सामने उसको रखा गया है। ना तो वो पकाने वाला जानता है इसका रियल स्वाद क्या है, इसकी रियल जो मिठास है वो है क्या, नहीं जानता। क्यों? वो तो कच्चा ही खरीदता है या कच्चा तोड़ तोड़ के पकाता है फिर बेचता है। और ना खाने वाले को पता है कि रियल स्वाद क्या। रियल स्वाद वही जानता है जो इंतजार करता है उसकी कड़वाहट का, उसके खट्टापन का और उसकी मिठास का। इसी बस यही कारण है, वो सत्य भक्ति जिससे मुक्ति प्राप्त होगी, वो आत्मज्ञान, वो निज स्वरूप का दर्शन, वो है क्या नहीं पता। आगे चलते हैं। चाल बगुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे परे काल के फंस। दूसरी वाणी में कह रहे हैं चाल बगुल की चलत है। यहां बगुला का उदाहरण दिया है। बगले जैसी चाल होती है, धौर पोष होते हैं एकदम उज्जवल कपड़े पहन के, बढ़िया। और बहुरी कहावे हंस, हंसी कहा जाता है। अपने अपने गुरुओं को हमने परमात्मा ही तो माना हुआ है।
तो वो हंस से कम थोड़ी है। कह रहे ते मुक्ता कैसे चुगे परे काल के फंस। लेकिन वो डुप्लीकेट हंस तो बन गया, लेकिन वो मोती को नहीं चुग सकता है, कि वो हंस ही नहीं है। एक दिन काल जो है छापा मार लेता है, बस काल का ग्रास ही बनना है। फिर उनसे तो बच ही नहीं सकते, हम कितनी चतुराई कर लें। तो हमें अंत में लेंगे इस वाक्य को। आगे, साधु भया तो क्या हुआ, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाया, भीतर भरी भंगार। कह रहे साधु तो बहुत हैं, नाना प्रकार के भेष बनाते हैं, और माला भी गले में डाल ली, और जन क्या क्या करते हैं। कह रहे हैं लेकिन अंदर तो भंगार भरी पड़ी है। यहां पे भंगार बोला गया, कूड़ा करकट के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से उतर जाएगा। आपको श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भी बताते हैं, मतलब कि जो प्रवचन करने वाले जो साधु होते हैं, उनकी वाणी पे क्यों आक्षेप लगाया सतगुरु कबीर साहब ने। तो गीता में अध्याय 2 श्लोक 43 और 44 को आप पढ़िए। अध्याय 2 श्लोक 43 और 44 को पढ़िए। उसमें भी श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, उसमें भी वाणी का विषय आया है। कह रहे हैं, श्लोक 43 में बोल रहे हैं, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाले भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। यहां पे क्रियाओं का मतलब क्या, अनंत भक्ति साधना बना लेते हैं। सबकी अलग अलग भक्ति साधना है, अनंत क्रिया बना लेते हैं, एक जैसी किसी की है ही नहीं। सबकी अलग अलग भक्तियां हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग साधनाएं। कह रहे सब अलग अलग भक्ति का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी, ध्यान दीजिएगा, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। यहां पे दिखावटी प्रवचन बड़ी मीठी सुरीली आवाज में उन प्रवचनों को देते हैं, और अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। यहां पे श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया, वो अविवेकी साधु होते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और सुनने वाले भी भ्रष्ट होते हैं। तो कह रहे हैं वो फल वाले वाक्य में ही अनुरुक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो यहां पे अर्जुन ने सवाल किया है, तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है, वह तो एक निश्चित क्रिया है, जिस कर्म के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो श्लोक 44 में क्या कहा है, उनकी वाणी की छाप, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं श्लोक 44 में, कह रहे हैं अध्याय 2 के श्लोक 44 में, उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती है। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती है। तो अर्जुन ने पूछा है, ऐसे अविवेकियों की वाणी को सुनता कौन है? जब कह रहे हैं वो जो ऐसे अज्ञानी महापुरुष हैं, तो उनकी वाणियों को सुनता कौन है, ये अर्जुन ने सवाल किया है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। जो वाक्य में अधिकार चाहता है मुक्ति का, परमात्मा से मिलने का, वो नहीं सुनता, असल में वही अधिकारी होता है।
लेकिन ये चीजें हमारे सामने गीता के माध्यम से भी नहीं रखी जाती हैं। क्यों? दुकानदारियां बंद हो जाएंगी उनकी। तो आगे ये भी कहा गया है गीता में, ये दिखा भी देते हैं, यथार्थ गीता है। तो ये भी गीता में कहा गया है, अगर वो सत्य को सामने रखते हैं तो उनकी ये जीविका चलने वाली नहीं है। और ऐसे लोग कहां कहां पहुंचते हैं ये भी खुलासा गीता में कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात यही है कि सत्य को भी गीता के माध्यम से हमारे सामने नहीं रखा जाता है, और स्वयं से पढ़ने के तो हम काबिल नहीं है, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना आलस है, हम स्वयं से एक धर्म ग्रंथ खरीद के नहीं पढ़ सकते। पहले ही गीता का शुभारंभ होने से पहले लिख दिया गया है, अर्जुन ये है तो सर्व मानव प्राणी के लिए, लेकिन ये ज्ञान अधिकारी को कहा, इस ज्ञान को अधिकारी के सामने सुनाया जाएगा जो इसका अधिकारी है, सबके लिए नहीं। सबके लिए तो वही हो जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाते रहो। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने ये वाणी के ऊपर ये कटाक्ष किया है। सीधी सी बात है, जो सतगुरु होगा, हम यहां सोचते हैं हमारा सत्संग लंबा हो जाता है बस, ये भी एक बड़ी बात है। हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये लगा लेते हैं आप में से कोई जीव आत्मा सतलोक से परमात्मा ने भेजा, जाइए जो अधिकारी हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं जो जीव, उनको आप जागृत कीजिए, उनको चिताइए, जगाइए। तो ये हमें एक ड्यूटी दे दी है, एक सेवा दे दी है हमें। तो सतगुरु जब आता है सतलोक से, माध्यम कोई भी हो, कैसी भी आए, तो वो जो जो अधिकारी हैं तो उनको वो स्वयं मिलते हैं, जो भी माध्यम बनाए वो अंदर से वाणियों का उच्चारण करें, अंदर से बोल के रास्ता बताएं, जो भी हो। लेकिन सतगुरु का ये काम तो नहीं है कि यहां पे आके ऊपर के सतलोक को यहीं पे खड़ा कर दे, या हर 5 किलो 10 किलोमीटर पे कोरे सत्संग घर खोल दे। ये सतगुरु का काम नहीं है। जो अधिकारी है उनको चिताना है, उनका पार उतारा करना है, उनको ले जाना है। और जो पीछे वाले हैं, जो उस समय नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ जैसे बीजक छोड़ गए हैं, इस तरह का कोई सदग्रंथ छोड़ जाते हैं। आप किसी महापुरुष की शरण में रह के इस ज्ञान को प्राप्त करें, इस पे चलें, लेकिन मुक्ति देने वाला नहीं हूं, ये सतगुरु कबीर साहब ने बोला है। मुक्ति देने वाले वही हैं, लेकिन ज्ञान पे चलना हमारा अधिकार है, ना कि वो यहां पे अभी बताया है कि यहां पूरा राजमहल यहां खड़ा करने आएंगे। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना टाइम, जो टाइम मुकर्रर किया है, उस टाइम के अंदर रह करके उन जीवों को चिताना है, उनका पार उतारा करना है, बस काम पूर्ण। गए, यहां पे हमने समझाने के लिए शब्द लिया है कि वो गए, गए तो कहीं नहीं है। जहां संत वहां प्रगट रहूं, जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं, ये कबीर साहब ने कहा है। वो सबके घट में वास करते हैं। हमें यह विचार करना चाहिए, हम जिस भी गुरु की शरण में हैं, क्या हमारे गुरु ने कितनी तपस्या की है, कितना भजन किया है, कितना ध्यान किया है, कितनी योग साधनाएं की है, कितनी शून्य समाधि लगाई है। हमने कभी विचार ही नहीं किया। अब तो एक धारणा और चली आ रही है,
वह गुरु जिसके ऊपर हाथ रख दे, गुरु के बाद में वही गद्दी संभालता है। वह हाथ रखने से उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञाता हो जाता है बिना कुछ करे। रमेनी नंबर 16, अगर आपने नहीं सुनी है तो दोबारा पीछे स्क्रॉल करके जाना चैनल पे, रमेनी नंबर 16 को सुनना। उसका शब्द की पहली कड़ी है, चलत चलत अति चलन पिराना, हारी पड़े ता अतीरे स्याना। तो यहां महादेव त्रिदेव श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, क्या उनके बराबर कोई भक्ति साधना कर सकता है आज? क्या भोलेनाथ शिव शंकर के बराबर कोई भक्ति साधना कर सकता है? नहीं कर सकता। जब उनको दर्शन नहीं हुए तो हम किस खेत की मूली हैं? कबीर साहब ने कहा है, संसार वासियों, आप कैसे उस परम तत्व परमात्मा से मिल सकते हो? कैसे बात करते हो उसकी, जब इन त्रिदेवों को नहीं मिले? एकमात्र जरिया सतगुरु। और सतगुरु यहां कोई क्रिया करने नहीं आते, ना बाल बच्चे पैदा करने आते हैं, ना घर बसाने आते हैं, ना घर बनाने आते हैं, ना कोई बिल्डिंग खड़ी करने आते हैं, ना कोई यहां पे कारोबार खड़ा करने आते हैं। जितने भी सतगुरु हैं गिने चुने, जिनको हम सब जानते हैं, सबने झोपड़ी में अपना वक्त गुजारा, अपनी मेहनत की कमाई से आप खाए, और जो उनकी शरण में आया उनको भी खिलाया। कबीर साहब ने कहा ना, साधो कुछ उदम कीजिए, आप खावे औरों को दीजिए। आज उल्टा हो रहा है। हे शिष्यों, काम करो कुछ भी, आप भी खाओ मुझे भी दो, और संगत की सेवा में भी दो, ताकि बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े वो हो जाए। झंडे फहरा, कोई कह रहा है कि झंडा फहराएंगे, ये कर देंगे, सत्य का ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे बड़ा दुख क्या है? तो वानिया तो अधूरी रह जाती है। वही बात आ जाती है, आधी साखी कबीर की, कोटि गिरंत कर जान। एक ही लाइन में करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान समाया हुआ है सतगुरु कबीर साहिब की साखियों में। तो एक ले लेते हैं, अगली वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। इसी इसी वाणी के मेल की एक वाणी और ले लेते हैं। वाणी कई प्रकार से समझाने की कोशिश की है सतगुरु कबीर साहब ने। बांबी कूटे बाबरे, सांप ने मारा जाए, मूर्ख बांबी ना डसे, सर्प सबन को खाए। अब यहां पे बांबी कूटे बाबरे, सांप ने मारा जाए, यहां पे बांबी किसको कहते हैं? बांबी कहते हैं एक प्रकार की मिट्टी का टीला सा बन जाता है, मिट्टी का टीला बन जाता है। एक पर मान लो एक दीमक होती है, दीमक, तो मान लो कोई लकड़ी का कोई खुंट पड़ा है, या किसी पेड़ की जो है जो जड़ होती है नीचे की, तना तना उसका कट चुका है, लेकिन जड़ पड़ी हुई है, तो उसमें दीमक लग जाती है, तो दीमक लकड़ी को खा जाती है, तो ऊपर ऊपर मिट्टी आ जाती है। तो जितने भी वहां में जड़ें होती हैं, इधर उधर, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी है, तो सब पे मिट्टी छा जाती है। तो उसमें लकड़ी के हिसाब से, जब लकड़ी तो रहती नहीं है, मिट्टी मिट्टी रहती है, तो उसमें कई प्रकार के वो बिल बने होते हैं। जैसे चूहा बिल बनाता है ना, उस तरह के कोरे उसमें बिल बने होते हैं। तो सांप उसमें आके अपना बसेरा कर लेता है कई बार, जो सरफ होता है उसमें घुस जाता है, उसमें वो अपना एक विश्राम स्थल बना लेता है वो परमानेंटली कई बार। तो कह रहे हैं बाबरे मनुष्यों, अब क्या है, सांप देख लिया किसी ने, सांप तो उसमें से निकल गया, सांप तो उसमें से निकल गया। अब क्या है, और डंडे से, लट से उस बांबी को कूटा जा रहा है। तो कबीर साहिब कह रहे, इस बांबी को कूटने से सांप नहीं मारा जाएगा। ये बांबी थोड़ी तुमको
मतलब कि डस रही है, डसने वाला तो सांप है और वो तुम्हारे चुंगल से निकल गया। ये मिट्टी का टीला थोड़ी तुम्हें डसेगा। तो कह रहे मूर्ख बांबी ना डसे सर्प सबन को कहा है। कह रहे डसता तो सांप है, तो बांबी यहां पे किसके लिए कहा सतगुरु? क्या समझाना चाहते हैं सतगुरु कबीर साहब? वो समझाना चाहते हैं बांबी जो है शरीर है, बांबी रूप में शरीर है, और इसके शरीर के भीतर वो विषधार, वो किंग कोबरा, जिसका जहर बहुत घातक होता है, न्यूरोटॉक्सिन के नाम से जिसका जहर को जाना जाता है। कह रहे वो सरप तो आपके चुंगल से निकल जाता है, आप इस शरीर पे जो ना डंडे बरसा रहे हो, इसे पीट रहे हो। पीटने का मतलब क्या है? कोई भर सर्दी में एक पैर पे जो ना गंगा में खड़ा है, कोई इस शरीर के चारों ओर अग्नि जला के जो ना इसको तपा रहा है, कोई कानों को फड़वा रहा है, कोई दाढ़ी मूंछ मुड़ा रहा है, कोई जटाएं रख रहा है, कोई मुंडन करा रहा है। कह रहे भेद तो कई बार मुंडी जाती है, वो तो बैकुंठ भी नहीं पहुंच पा, वो तो बैकुंठ जानती भी नहीं है। तो कह रहे आप इस बामी रूपी शरीर को भाई क्यों कष्ट दे रहे हो? अगर कष्ट देना है ना तो उस मन रूपी सर्प को दीजिए, वो तो आपके चुंगल से बाहर है, तो कैसे बात बनेगी? तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने इन वाणियों के माध्यम से कहा है, जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान। तो हमारे अंदर वो सत्य तो है नहीं, बस जैसे हम आपको सुना रहे हैं ऐसे ही सभी सुनाते हैं। फर्क इतना है, हर परिस्थिति में हमें इसी रास्ते पे चलना है, निस्वार्थ चलना है। हर कदम पे हमें यह देखना है हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी। अगर साधु पद पे हैं, सपने में भी रत्ती भर एक पैसे का स्वार्थ किसी से नहीं होना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने, उनका वृत्तांत कई धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, उनके शिष्य बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी रहे थे, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने अब खुद हमें हमारे लिए शिक्षा भी छोड़ी है। उन्होंने खुद मेहनत की। रविदास जी ने खुद जूते गांठने का काम किया, तो उन्होंने छाप छोड़ी है। खुद जो भी जीवन काल उन्होंने अपना मुकर्रर किया यहां पे हमें चिताने का, तो उन्होंने खुद कमाया, खुद खाया, औरों को खिलाया। बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने उनकी मदद करने की कोशिश की नहीं। मीराबाई का हम सब जानते हैं, मीराबाई को जब ताने मिले कि आपका गुरु तो एक झोंपड़ी में रहता है और ऐसा करता है वैसा करता है, और आप तो रानी है, क्यों ना उनकी हालत को सुधार दें। तो मीरा एक अनमोल हीरा लेके गई थी, लेकिन रविदास जी ने इनकार कर दिया। जब मीरा ने जिद की तो रविदास जी ने कह दिया, अच्छा तो झोपड़ी जो छान बोलते हैं हम, उसमें आप रख जाइए। तो मीरा ने उसको गांठ में मारा और उस छप्पर में जाकर उर्स दिया उसको। लेकिन काफी समय के बाद में, जब मीरा जल्दी जल्दी नहीं आती थी, क्यों लोक लाज छुआछात बहुत ज्यादा लोग मानते थे, तो वो चोरी छिपे गुरु से मिलने आती थी। काफी समय के बाद आई तो उन्होंने देखा, कह रही मैं आपको एक हीरा दे के गई थी अनमोल, वो कहाँ? उन्होंने कहा बेटा जहां पे आप रख गए थे वहीं देखिए, तो वो हीरा वहीं पे था। लेकिन आज हमें अगर मिल जाए तो हम तो पता नहीं जिन क्या क्या कर देंगे। तो आज इतना ही हमें विचार करना चाहिए, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। कबीर साहब ने, ये भी एक कड़वा सत्य है, इस पे भी काफी साहब ने प्रवचन किया है। लाखों में से किसी 10-20 लोगों को मनुष्य जन्म मिल गया, नहीं तो नहीं मिलना। हम सोचे हमने तो अच्छे कर्म करे, हमें क्यों नहीं मिलेगा? अरे हमारे
पूर्व जन्म के जो पोट बंधी पड़ी है वो भी तो हमें काटनी है। ये तो वो मुकर्रर करता है कि हमें कौन सा जन्म किस कर्म का फल कौन से जन्म में भोगना है। जो अब कर रहे हैं ना इनको तो बांध के डाल दिया जाएगा पीछे, और जो पुरानी पोट है कर्मों की उसमें से उठाया जाएगा। उसमें से अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, उस पर निर्धारित होता है कि हमारा जन्म कहां होगा। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी, और आप बड़े प्रेम से सुना करें तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि कबीर साहिब के जिज्ञासु भाई अभी मौजूद है और वो उनकी वानियों को सुन रहे हैं। जब आप सुनोगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। उत्साह क्या होगा कि हम जो सतगुरु कबीर साहिब की सेवा कर रहे हैं वो हमारी सफल हो रही है। आज हम ये जरूर बोलेंगे, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब से जरूरी है शेयर जरूर करें उन लोगों पे जो आप जैसे हैं। आप जैसे हैं, जब आप जैसे भाइयों का एक गुट हो जाएगा ना, तो जब आपस में आप बातचीत भी करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। सतगुरु की बहुत कृपा होगी आप पे। सतगुरु को खुशी होती है कि मेरे जो जीव है ना मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरी भक्ति की बात कर रहे हैं। तो उनके प्रेम को देखते हुए सतगुरु उनको अनुभव देते हैं। जैसा जैसा प्रेम होगा वैसा वैसा सतगुरु की कृपा के पात्र हम बनेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।